Hello dear students, today I am going to continue chapter 4 revision portion of economic standard 12 commerce banking and monetary policy. In last session I completed that first quantitative measure under the general measure, the first one that was the bank rate. Now let's move to the second one. हम ये दूसरे quantitative measure की ओर जा रहे हैं, that is related to the general measures, right? पहला हमने देखा था बैंक रेट, थोड़ी बहुत डिटेल भी देखी कैसे ये बैंक रेट चलता है, कैसा काम है, राइट? ये हम देख चुके कल. ओके, दैट इज अंडर द जनरल. वो इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर जाते हैं, याद रखना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अंडर दैट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. जनरल मेजर्स एंड क्वालिटेटिव को हम बोलते हैं सिलेक्टिव. सो क्वांटिटेटिव में हमने पहला देखा बैंक रेट. अब दूसरा, ये सब सेपरेटली भी आ सकते हैं, राइट? 2 मार्क, 1 मार्क, 3 मार्क में भी. सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन. इट वॉज आस्क्ड इन दी, मोस्टली ये बहुत रिपीट हुआ है हमारे सिलेबस में भी, लेकिन ये 2018 में 2 मार्क में आया था. रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बहुत चर्चा में रहता है ये रेट एवरी वीक. So the RBI has stopped using bank rate and started using repo and reverse repo rates as an instrument to regulate money supply since last few years. So जो बैंक रेट था उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, राइट? कि कॉमर्शियल बैंक को शॉर्टेज होती है फंड्स की, राइट? और वो लोग RBI से लेते हैं, और जिस रेट से RBI लैंड करती है कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे, उसे हम बैंक रेट कहते हैं, राइट? पैसे कॉमर्शियल बैंक को जब चाहिए वो ले लेते हैं, राइट? उसका रेट भी हमने देखा क्या था, प्लस माइनस रहता है. तो ये सब अब कम हो गया है, अब तो ओछू થઈ ગયું છે. હવે આવી ગયા છે કોમર્શિયલ બેંક્સ મોસ્ટલી રેપો રેટ અને રિવર્સ રેપો રેટ પર. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ રેપો રેટ. When commercial banks need funds for very short period, see, bank rate was for the longer time period, but whenever the commercial banks are in need of the short term period of money, mostly, right, sometimes for 1 day, 7 days, 15 days, तो ये डेज भी याद रखो. तो for these days if they are in need of money, commercial banks, for 1 day, 7 and 15 days, they sell some of their government securities. You know that one के मोस्टली ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बिकॉज जो भी एक्सेप्ट करते हो डिपॉजिट उसमें से पूरी वो लैंड नहीं करते, पूरी वो लैंड इंडस्ट्रियलिस्ट को या लोन के स्वरूप से सबको नहीं देते. सम ऑफ द पोर्शन दे इन्वेस्टेड, और इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज पर द रूल, समझ लो. तो भी चले. तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है वो सेल करते हैं ओनली टू दी RBI. सो फिर से एक बार, जब शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए वो RBI को थोड़ी बहुत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है फॉर 1 day, 7 day और 15 days विथ अ कंडीशन टू रीपर्चेज देम एट ए डिस्काउंटिंग रेट. तो जब भी ये जब होता है प्रोसेस जितने समय के लिए, उसके बाद उसको रीपर्चेज करना पड़ता है, राइट? समझ लो ये सब एक्चुअली होता ही है हर रोज़ के समय पर. 15 डेज़ में, महीने में 1 आध 2 बार उनको शॉर्टेज आता ही है कॉमर्शियल बैंक को. तो ये सब कंडीशन के साथ उसको रीपर्चेज करते हैं. और रीपर्चेज कैसे करते हैं? एट द डिस्काउंटिंग रेट, कम भाव से, राइट? तो दैट इज़ द मेन थिंग और द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रेपो. तो मोस्टली जो रेपो वर्ड है वो यहीं से जुड़ा हुआ है. सी, दिस डिस्काउंटिंग रेट इज कॉल्ड रीपर्चेज रेट या रेपो रेट. जो डिस्काउंटिंग रेट होता है ना, राइट, उसे हम बोलते हैं रेपो. रेपो इज फॉर द टर्म रीपर्चेज रेट, रेपो रेट और रीपर्चेज रेट. नेक्स्ट वन, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, हम कल देख चुके दोनों सिचुएशन, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, राइट? तो सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड कम होता है. तो इन्फ्लेशन में RBI इंक्रीजेज रेपो रेट. तो जनरली जब इन्फ्लेशन होता है तो सेंट्रल बैंक्स जो RBI होते हैं ये लोग रेपो रेट बढ़ाते हैं. द रीज़न इज दैट कि द कॉमर्शियल बैंक्स बोरो लेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. तो अब अगर ये रेट ज़्यादा होगा तो लोग बैंक रेट में, हमने देख लिया इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, तो ये बैंक ले लेके पैसे ले लेके सबको लोन देती रहेगी. तो जब इन्फ्लेशन ही है तो इन्फ्लेशन के टाइम पर कंटिन्यूसली जब लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, एट दैट टाइम RBI उसका रेपो रेट इंक्रीज करती है. तो कॉमर्शियल उससे बैंक जो होती है उससे कम पैसे बोरो करेगी, राइट, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, एंड लैंड एट हायर रेट टू द जनरल पब्लिक. तो फिर उसके बाद क्या होगा? हायर रेट से आप पब्लिक को देंगे तो वो भी हायर रेट से कोई लोन लेगा नहीं, तो धीरे धीरे वो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. ये डिस्कशन कल हुआ भी था. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, इन टर्न पीपल बोरो लेस, हमने देखा यहाँ पर, विच लीड्स टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड कंसिक्वेंटली इन्फ्लेशन.
तो बाय डिफ़ॉल्ट आरबीआई ही हाई रेट से जो पैसे है राइट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो बेचती है कॉमर्शियल बैंक, तो उसका रेट्स बढ़ा देती है राइट, जो रीपर्चेज का रेट है वो डिस्काउंटिंग रेट है वो तो बट नेचुरल थिंग है ना, अगर रेट बढ़ेगा यानी जो उनको बेनिफिट होना है रीपर्चेज का वो नहीं होगा राइट कॉमर्शियल बैंक को, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर रेट हायर हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक कम पैसे लेगी और ज़्यादा पैसों से या ज़्यादा रेट से वो जनरल पब्लिक को पैसे देगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल पब्लिक वो कम पैसे लेगी मार्केट से। वैसे वैसे करके हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन अंडर द रेपो रेट। इन द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन उल्टा द आरबीआई डिक्रीज इज द रेपो रेट। अब डिप्रेशन है, सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर देन द डिमांड, पहले सप्लाई ज़्यादा था डिमांड कम था राइट, अब क्या है जनरली मनी जो है वो सप्लाई ऑफ मनी कम है डिमांड ज़्यादा है, तो इसमें सिचुएशन में जो आरबीआई है वो रेपो रेट डिक्रीज कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब जो हमने डिस्कस किया सिर्फ उल्टा हो जाएगा। नाउ रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है? फर्स्ट वन, व्हेन द आरबीआई नीड्स शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर दोनों में पैसे तो कॉमर्शियल बैंक को ही चाहिए, सो इट सेल्स इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कॉमर्शियल बैंक्स अंडर द कंडीशन of repurchasing them at discounted rate at the end of the specified short period। तो यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों में सेलिंग तो हो ही रहा है राइट, उसमें भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है टू रेज द फंड। इज इट पॉसिबल? कई बार आरबीआई को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ। सो यहाँ पर आरबीआई नीड्स, तो रेपो रेट है, वो रेपो रेट कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई को सिक्योरिटीज बेस में उसको बेचते हैं, उसके बाद जो रीपर्चेस करती है डिस्काउंटिंग रेट से राइट, उसको बोलते हैं। और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट है, आरबीआई अगर शॉर्टेज में है मनी के और वो कॉमर्शियल बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है राइट, देन एंड देन कंडीशन ऑफ द रीपर्चेज एट अ डिस्काउंटिंग रेट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड। कम समय में, यहाँ देखो टाइम नहीं दिया है, उसमें दिया था 1 डे 7 डे 15 डे, यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक को बेचती है और रीपर्चेज कंडीशन है। नेक्स्ट वन, द रेट एट विच द आरबीआई रीपर्चेसेस इट्स सिक्योरिटीज फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो जब वो रिवर्स रेपो रेट क्रिएट होगा, यानी कि जब आरबीआई उसको रीपर्चेस करेगी कॉमर्शियल बैंक से, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने शॉर्ट टर्म के लिए बेची थी वो जो रेट है राइट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट कॉमर्शियल बैंक्स विल गेट मोर इंसेंटिव टू प्रोवाइड देयर फंड्स बाय लेंडिंग मोर टू द आरबीआई। ये तो अच्छी बात है ना। तो जब ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा राइट, 0.25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट, इससे ज़्यादा बेसिस पॉइंट से नहीं बढ़ता है राइट, बहुत बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा राइट, नहीं बढ़ता है ये। तो ये इंक्रीज जो होता है रिवर्स रेपो रेट, वो मीन्स क्या होता है, द कॉमर्शियल बैंक, अगर ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ा, इट मीन्स व्हाट विल हैपन, कॉमर्शियल बैंक जो है उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, नेचुरल थिंग है ना, क्योंकि उनके फंड आरबीआई ज़्यादा लेगी, ऐसा ही हुआ। और अगर ये डिक्रीज हुआ, दिस डिक्रीज इज देयर लैंडिंग, so an increase in reverse repo rate, and if this decrease is their lending to the general public and thereby reduces the supply of money in the market। तो अगर ये मार्केट में रिवर्स रेपो रेट जो है, सिंपल चीज़ है, आरबीआई रीपर्चेस करती है, उसका रेट्स प्लस माइनस रहता है पूरे साल में, और आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास होती है जब बेचेगी तो खरीदेगी तो सही ना मार्केट में से, उसके रेट से ये चलता है। तो इंक्रीज़ होता है तो कॉमर्शियल बैंक के लिए अच्छा है, डिक्रीज होता है राइट, तो मे भी कॉमर्शियल बैंक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लैंडिंग करेगी जनरल पब्लिक को, लैंडिंग होती है जनरल पब्लिक। सो ये सब बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बोरो आरबीआई करती है, ऊपर देखा हमने कॉमर्शियल बैंक करती है। ओके, सो ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट पॉइंट फिर से एक बार देख लेना कि दिस पर्टिकुलर डिक्रीज इज देयर लैंडिंग, कॉमर्शियल बैंक की लैंडिंग तो जनरल पब्लिक डिक्रीज हो जाएगी राइट, बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़्यादा होगा तो ओके, एंड देयर बाय रिड्यूस इज द सप्लाई ऑफ मनी, तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा और उसका उल्टा वापस हो सकता है, मीन्स वैसे वर्षा को इंक्रीज करेगा लैंडिंग जनरल पब्लिक को और सप्लाई बढ़ जाएगा। नाउ सम ऑफ द रेट्स आर हियर, हियर आर दी सम ऑफ द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन पास्ट फ्यू ईयर्स। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहला कॉलम है ईयर का, दूसरा रेपो रेट और तीसरा रिवर्स रेपो रेट का। तो जनवरी 2006 में क्या था, रेपो रेट था 6.5, रिवर्स रेपो रेट था 5.5। मार्च 2010 में 2010 में एक्चुअली रेपो रेट 5 था, रिवर्स रेपो रेट 3.5 था। अप्रैल 2016, बहुत 5 साल पहले की बात है,
देखो बढ़ गया है, राइट। मार्च 2010 से 6.5 और रेपो रेट था और रिवर्स रेपो रेट 6 था। तो ये प्लस माइनस रहता है, राइट। और पहले हर वेंसडेज के डेटाज आते थे, ड्यू टू सम रीज़न सब प्लस माइनस सब नहीं दिखाते हैं, राइट, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से सब चलता है। तो ये दोनों रेट याद रखो, राइट। हर रोज़ इसकी इन्फॉर्मेशन पे आप ले सकते हो, वीकली की इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या उसका रेट्स बढ़ा, क्या जब रिपर्चेज होता है, री डिस्काउंटिंग होता है, ये सब कुछ। ओके, सो सिंपल थिंग इज दैट। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड टू दिस वन। अभी CRR, SLR और OMOs है, सब बारी बारी हम देखेंगे इन नेक्स्ट डिफरेंट सेशंस। थैंक यू।